दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। आज की कहानी का नाम है मालगुड़ी का डाकिया। मालगुड़ी कस्बे में सुबह की पहली किरण के साथ ही साइकिल की घंटी बजाता था। वह घंटी रामस्वामी डाकिया की थी। 58 साल का रामस्वामी पिछले 32 साल से मालगुड़ी की हर गली, हर घर को जानता था। उसके खाली थैले में सिर्फ चिट्ठियां नहीं, लोगों की उम्मीदें, डर और खुशियां बंद रहती थी। रामस्वामी का नियम था, पहले चक्कर में अस्पताल रोड, दूसरे में स्कूल के पीछे वाला मोहल्ला और तीसरे में नदी के किनारे की बस्ती। दोपहर 2 बजे तक सारा डाक बज जाता। पर मालगुड़ी वाले कहते थे कि रामस्वामी चिट्ठी नहीं बांटता, किस्मत बांटता है। वहीं कहीं सावित्री अम्मा इंतजार कर रही थी अपने तन्नू के पत्र का। शहर के कॉलेज में पढ़ने वाली तन्नू की माँ सावित्री को हर महीने की 5 तारीख का इंतजार रहता था। तन्नू मनी ऑर्डर भेजती थी, सिर्फ उसमें 1200 रुपये, उस पैसे से घर का राशन आता था। इस बार 7 तारीख हो गई लेकिन मनी ऑर्डर नहीं आया। सावित्री का बीपी बढ़ गया। रात भर छत ताकती रही। सुबह जब रामस्वामी आए तो खाली हाथ था। जब सावित्री ने पूछा कि मेरा मनी ऑर्डर आया, तब रामस्वामी बोले कि नहीं। रामस्वामी ने दिलासा देते हुए बोला, कल तक आ जाएगी अम्मा। पर कल भी नहीं आई कोई चिट्ठी। 10वें दिन रामस्वामी खुद परेशान हो गया। उसने हेड पोस्ट ऑफिस में फ़ोन करवाया। पता चला मनी ऑर्डर रास्ते में ही कहीं अटक गया है। रामस्वामी ने अपनी जेब से 1200 रुपये निकाले और जाकर सावित्री को दे दिए। बोले कि ये लो अम्मा, तन्नू का मनी ऑर्डर आ गया है, तुम चिंता मत करो। सावित्री की आंख भर आई। 15 दिन बाद असली मनी ऑर्डर आया। सावित्री पैसे लौटाने गई तो रामस्वामी ने बस इतना कहा, बेटी की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए अम्मा। फौजी की चिट्ठी। नदी के किनारे बस्ती में रहता था बुढ़ा शेषन, उसका बेटा वेकेट फौज में था। साल में 2 बार चिट्ठी आती थी। शेषन रामस्वामी को देखते ही लाठी टेक कर गेट तक आ जाता। इस बार 8 महीने हो गए, कोई चिट्ठी नहीं। शेषन खाना पीना छोड़ दिया। रामस्वामी से रोज पूछता, आया बाबू मेरा वेकट का खत। रामस्वामी जानता था कि बॉर्डर पर कुछ गड़बड़ है। अखबार में पढ़ा था, पर बूढ़े से क्या कहता। एक दिन डाक में शेषन के नाम का एक लिफाफा आया जो रेजिमेंट की मुहर लगी थी। रामस्वामी की छाती बैठ गई। उसने लिफाफा खोला नहीं, पर वजन से समझ गया कि अंदर क्या है। वह सीधा मंदिर गया। पुजारी से कहा, एक झूठ बोलना है। पुजारी ने बोला कि मैं झूठ बोलूँगा तो मुझे पाप लगेगा। तब बोले कि रामस्वामी, किसी की जान बचाने के लिए बोला गया झूठ पुण्य के बराबर होता है। अगले ही दिन रामस्वामी शेषन के घर गया, हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर। बाबा, वेकट का प्रमोशन हो गया है, हवलदार बन गया। उसने गांव के लिए मिठाई भेजी है। चिट्ठी में लिखा है, अगले महीने छुट्टी होगी तो आऊँगा। शेषन नाचने लगा। पूरी बस्ती में मिठाई बांटी। उस रात शेषन ने 8 महीने बाद भरपेट खाना खाया। असली चिट्ठी रामस्वामी ने अपने थैले में सबसे नीचे दबा ली।
3 महीने बाद जब वेंकट सच में छुट्टी आया तो हाथ में पट्टी बंधी थी, पर जिंदा था। शेषन को लगा कि डाकिया की जुबान में सरस्वती बसती है। आखिरी डाक, जैसे कि रामस्वामी के रिटायरमेंट में 6 महीने बचे थे। तभी सरकार का ऑर्डर आया कि मालगुड़ी पोस्ट ऑफिस बंद होगा। सब डाक अब ऐप पर आएगी। स्पीड पोस्ट, ईमेल, साइकिल वाले डाकिये की ज़रूरत नहीं है अब। तब रामस्वामी ने चुपचाप ऑर्डर पढ़ा। उस रात उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह वह फिर निकला, पर अब थैला हल्का था। लोग फ़ोन पर ही बात कर लेते थे। रिटायरमेंट के आखिरी दिन पूरे मालगुड़ी ने उसे स्टेशन तक छोड़ा। तनु शहर से खास आई थी। अब वह लेक्चर बन गई थी। वेंकट फौजी वर्दी में सैल्यूट मार रहा था। शेषन की आंखों में पानी था। स्टेशन मास्टर ने माइक पर अनाउंस किया कि आज मालगुड़ी का आखिरी डाकिया अपने गांव जा रहा है। रामस्वामी ट्रेन में बैठा, खिड़की से झांका। फिर पूरा मालगुड़ी हाथ हिला रहा था। उसके थैले में अब कोई चिट्ठी नहीं थी, पर थैला आज सबसे भारी लग रहा था। 32 साल की यादों से भरा हुआ। ट्रेन चली तो तन्नू दौड़ कर आई। खिड़की में एक लिफाफा पकड़ा दिया। जब रामस्वामी ने पूछा कि ये क्या है बिटिया, तो बोला तन्नू ने, आपकी आखिरी डाक, खोलकर ज़रूर पढ़ना। ट्रेन निकल गई। रामस्वामी ने लिफाफा खोला। उसमें एक कागज़ था। ऊपर लिखा था, मालगुड़ी के हर घर से उस डाकिये के नाम जिसने चिट्ठियां से पहले हमारे दिल पढ़ लिए। आप रिटायर तो हो सकते हो, पर हमारी यादों से आपकी ड्यूटी कभी ख़त्म नहीं होगी। नीचे पूरे मालगुड़ी के दस्तखत थे। रामस्वामी ने कागज़ सीने से लगाया। बाहर खेत भाग रहे थे, पर उसे लग रहा था कि मालगुड़ी की हर गली, हर दरवाज़ा, हर चेहरा उसके साथ ट्रेन में बैठा चला आ रहा है। क्योंकि डाकिया सिर्फ चिट्ठी नहीं लाता, वह रिश्ते लाता है, और रिश्ते कभी रिटायर नहीं होते। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी मालगुड़ी के डाकिये की? रामस्वामी जैसा कोई किरदार आपके गांव शहर में भी है? अगर हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें।